जैसे गरीबों की और कोई नहीं देख रहा है ना। बाकी क्या अब हम जैसे दुकानदार हैं उनकी कोई नहीं कर रहा है। औरों के लिए तो चल नौकरी वाले हैं ना, उनके लिए तो सारे देख रहे हैं। नौकरी वालों के लिए तो इतने दिन कोरोना टाइम था है ना, कोरोना टाइम में सबके लिए उन्होंने देखो नौकरी वाले के लिए जी घर बैठे ही तनख्वाह दे रहे थे है ना। अब हमारे जैसे दुकानदार आदमी है तो हमारे लिए उन्होंने कुछ नहीं सोचा है ना। हम बैठे थे तो किराया हमारे को ऐसे ही देना पड़ा है ना, किराया भी देना पड़ा और खाना खर्चा, यानी उनके लिए कह रहे थे ना अगर हमारे लिए भी देते ना भी चलो उनके लिए भी 5,000 रुपए। चलो जब देखो जी सरकार ने इतनी सहूलियत दे दी तो कुछ तो करना, हाथ पैर तो मारना ही पड़ेगा ना जी। आपके आगे थाली पड़ी है, थाली खानी तो पड़ेगी ना जी, अपने आप तो मुंह में नहीं जाएगी। वैसे जब बीजेपी ने भी कुछ नहीं करके दिया, कांग्रेस ने भी करके दिया, अब हम पार्टी को देखना चाहते हैं क्या कुछ करती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द भारत खबर। द भारत खबर की चुनावी यात्रा इस वक्त है हिमाचल प्रदेश में और इस वक्त हम हैं पछाद विधानसभा क्षेत्र में। इसे लोग बताते हैं कि पछाद इसलिए कहते हैं क्योंकि ये पिछड़ा हुआ इलाका था और यहाँ पर तमाम सरकारें जो है खास करके वो काम नहीं करती थी। लेकिन मौजूदा जो सरकार है उसने क्या कुछ काम किए हैं। यहाँ से मौजूदा बीजेपी की एमएलए है रीना कश्यप, उन्होंने अपने लेवल पे कितना, क्योंकि बीजेपी की ही सरकार है, जयराम ठाकुर जो है मुख्यमंत्री है, उन्होंने अपने ही लेवल पे कितना क्या कुछ काम करवाया है, कैसी जयराम ठाकुर की सरकार रही है, क्या कांग्रेस कमबैक करेगी या कोई तीसरी पार्टी जैसे आम आदमी पार्टी इस बार चुनाव मैदान में है तो क्या उसका असर दिखता हुआ नज़र आ रहा है। ये तमाम चीज़ें हम यहाँ पर तमाम लोगों से, लोकल लोगों से डिस्कस करेंगे और बताएंगे ये लोग की विकास कितना हुआ है। कैसे हैं सर आप? बढ़िया जी। क्या नाम है जी आपका? देवेंद्र कुमार। अच्छा, मुझे ये बताइए कि अब चुनाव आ रहे हैं इस साल के आखिर में, तो वोटर क्या सोच रहा है इस बार? वोटर चुप है, वैसे काम कुछ नहीं हुआ है खास। अच्छा, क्यों? कुछ है ही नहीं, कोई बड़ी बिल्डिंग नहीं बनी, कोई बड़ा विकास नहीं हुआ। एक हॉस्पिटल था वो भी कोरोना को दे दिया, लोग परेशान है, एक एक बेड पे दो मरीज सो रहे हैं, बुरे हाल है। और भाई हॉस्पिटल वगैरह की सुविधा जीरो है। 100 डॉक्टरों 100 बिस्तरों की उन्होंने घोषणा करी थी और ना कोई डॉक्टर है, ना 2 डॉक्टर हैं बेचारे, वो भी क्या करें, 2-3 डॉक्टर हैं, कहाँ जाएं, क्या करें क्या नहीं करें। भीड़ इतनी है, 2-2-250 OPD। और बाकी क्या क्या दिक्कतें हैं? जैसे आपने कहा कि काम कुछ नहीं हुआ, कोई बड़ा विकास का काम नहीं हुआ जी। जैसे अब या एक्सीएल ऑफिस खोल दिया, इसकी क्या जरूरत है। कोई बड़े इंस्टीट्यूट आए जिसमें 500-700 बच्चे आए, कोई बड़ा फैक्ट्री खोले तब तो बात भी बने, कुछ आमद रफ्त हो शहर में बस। तो ये रोजगार, और आप कह रहे हैं कि बड़ा इंस्टीट्यूट आए तो उसके ऊपर भी, और स्वास्थ्य का आपने कहा कि बेड भी एक बेड पे 2 मरीज रहते हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ तो जी। ये जो मौजूदा सरकार है इस पे काम नहीं कर रही ना, कुछ नहीं कर रही है। जो पहले जो राजा वीरभद्र सिंह ने 4 मंजिल बिल्डिंग बनाई थी उसमें कोरोना खोल दिया इन्होंने, और लोग सब परेशान हैं इस टाइम। सब परेशान है। हाँ जी। तो अब क्या लगता है, कांग्रेस वापसी करेगी या आम आदमी पार्टी का कुछ दिखता है यहाँ पर? का तो कुछ खास वजूद नहीं है यहाँ, कांग्रेस का ही चांस है, अगर चांस है मिलके चलेंगे कांग्रेस वाले। तो बीजेपी रिपीट जिस तरीके का बोल रही है, कुछ लगता है आपको? कोई चांस नहीं है यहाँ, तो है नहीं चांस, बाकी पता नहीं। ये कह रहे हैं कि यहाँ तो है नहीं कोई चांस। हाँ जी, कैसे हैं? बढ़िया भाई। क्या नाम है जी आपका? अनिल गुप्ता। अच्छा, मुझे ये बताइए कि चुनाव आ रहे हैं तो वोटर क्या सोच रहा है इस बार? अब यहाँ तो कोई ऐसी कोई बात तो है नहीं, इधर अभी इलेक्शन का कोई इधर ज़्यादा तो कुछ नहीं है। तो मौजूदा सरकार जो है वो काम कर रही है क्या? सरकार काम कर रही है, क्यों भाई, सरकार चल रही है, बढ़िया चल रही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आमतौर पर हिमाचल में बीजेपी और कांग्रेस रहती है, तो कांग्रेस वापसी करेगी या बीजेपी, कांग्रेस बीजेपी रहती है। तो इस बार क्या लग रहा है, तीसरी पार्टी भी है इस बार तो आम आदमी पार्टी? यहाँ तो कोई स्कोप मेरे को तो लगता नहीं, बाकी कुछ कह भी नहीं सकते। टक्कर किन किन के बीच में रहेगी? टक्कर तो यही है बस, कांग्रेस बीजेपी। भारी कौन सी पार्टी? भारी तो अब जनता ही करेगी तय। अब ये तो बहुत कौन सी लग रही है आपको इनमें? जनता ही क्यों है, जैसा जनता ही तय करती है। अच्छा, भारी कौन है, हल्का कौन है। ठीक है। क्या नाम है आपका? आशु सर। मुझे ये बताइए कि अब मौजूदा समय में वोटर क्या सोच रहा है आने वाले चुनाव को लेकर? सर वोटर तो अब जैसे कि चला हुआ है, बीजेपी कांग्रेस का चला हुआ है, तो इस बार हम चाह रहे हैं कि कांग्रेस आए। कांग्रेस आए, ऐसा क्यों? ऐसे ही सर, बहुत महंगाई होगी है इस बार, थोड़ा सा मौका देना चाहिए। महंगाई होगी, आप चाहते हैं कि महंगाई को कंट्रोल के लिए चेंज हो गई सर। तो तीसरी पार्टी भी इस बार चुनावी मैदान में है, आम आदमी पार्टी। वो मौका
आम आदमी पार्टी को भी दे सकते हैं मौका। मौका उनको भी दे सकते हैं सर। तो विकल्प के तौर पे आप लोग क्या मतलब देख रहे हैं उस पार्टी को? अभी देखेंगे सर, अभी इतना तो हम कुछ कह नहीं सकते उस पार्टी के बारे में। तो बीजेपी कह रही है कि इस बार हिमाचल में तो हमने खूब काम किए हैं और हम इस बार रिपीट करने वाले हैं, और आप कह रहे हैं कि मौका जो है वो कांग्रेस को भी दे सकते हैं और आम आदमी को भी। कांग्रेस को देंगे सर मौका इस बार। नमस्ते आंटी जी, क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम कांता। अच्छा, मुझे ये बताइए कि अब चुनाव आ रहे हैं, आगे वोट डलने वाले हैं ना, तो वोट को लेकर आप लोग क्या सोच रहे हैं? इस बार किसकी सरकार बनाएंगे? कुछ नहीं सोच रहे, हमारे पास तो वोट तक ही नहीं जाया जाना बेटे। अच्छा, नहीं वोट तो फिर भी आपको डलवाएंगे। हैं? हम तो बीजेपी के हैं भाई। अच्छा, आप बीजेपी को कह रहे हैं, तो बीजेपी क्यों आपको लगता है? बस ठीक है बीजेपी। मेरा आदमी बीजेपी में मने थे। अच्छा, ये तो आप खुद भी तो सोचा करिए ना, काम वाम हो रहा है क्या कुछ? बस काम क्या करना, हम नहीं सुमर सरकार काम कर रही है क्या? आप लोगों के बारे में सोच रही है क्या? बुजुर्गों के बारे में? क्या पता क्या सोच रही, कुछ हम लोग तो कुछ नहीं सोच रहे किसी के पैर से। अस्पताल वगैरह ठीक है यहाँ पर? बस ऐसे ही है अस्पताल में। अच्छा, ऐसे ही है, ठीक है। क्या नाम है आपका? कुणाल गर्ग। मुझे ये बताइए कि आगामी चुनाव को लेकर वोटर क्या सोच रहा है इस बार? अभी तो जो आगामी चुनाव की तैयारियां ही शुरू हुई, अभी तो वोटरों को टाइम लगेगा। देखेंगे जैसे पार्टी आती है तब पता चलेगा आपको कि क्या चल रहा है। अभी तो किसी ने अभी नाम नहीं वो हुआ, अभी तो सारा ग्राउंड लेवल के ऊपर तो कुछ भी नहीं हो रहा काम। जब होएगा, इलेक्शंस की तैयारियां होंगी, पार्टी उतरेंगे, कैंडिडेट्स उतरेंगे, तब पता चलेगा कि क्या है। तो मौजूदा विधायक जो है रीना कश्यप बड़ी अच्छी हैं, सबकी सुनती हैं, बस बाकी तो काम तो चले हुए हैं जो भी प्रदेश सरकार। काम वाम सुनना तो ठीक है कि चलो हम अगर किसी को चिट्ठी देते हैं विधायक को तो वो चिट्ठी ले लेते हैं, लेकिन काम भी करते हैं या नहीं करते काम हैं? भी हो ही रहे हैं, थोड़े बहुत काम तो हो ही रहे हैं लोगों के। सरकार के नज़रिए से देखें तो सरकार ये कह रही है कि हमने हिमाचल में बहुत काम किए हैं और इस बार हम रिपीट करेंगे, लेकिन कांग्रेस और बीजेपी दो ही पार्टियां रही है, एक बार कांग्रेस और एक बार बीजेपी, और इस बार आपके पास तीसरा विकल्प भी है। तो तीनों में क्या लगता है किस किस के बीच में फाइट रहेगी? फाइट तो बीजेपी और कांग्रेस में ही रहेगी। बाकी विकल्प की बात ऐसी है कि हर बार 5-7 जो भी निर्दलीय विधायक चुन करके आते हैं, हमेशा वही गोल्डन रोल मेन रोल प्ले करते हैं। शायद इस बार भी ऐसा ही हो। आम आदमी पार्टी के बारे में कुछ सोचा जा रहा है? लोगों के बारे में कोई चर्चा हो रही है कहीं? तो हिमाचल में तो आम आदमी पार्टी का भी इतना खास कोई ग्राफ है नहीं, पर आने वाले कुछ वर्षों में क्या पता। आने वाले कुछ टाइम में हो सकता है, आप ये कह रहे हैं। क्या नाम है आपका? प्रमोद कुमार गौतम। चलिए, मेरा भी नाम प्रमोद ही है। तो प्रमोद से पूछ रहा है कि आने वाले चुनाव को लेकर आप लोग क्या सोच रहे हैं? हम इंडिपेंडेंट आदमी, इस बारे में हम कुछ नहीं बोल सकते। सरकार काम कर रही है क्या कुछ? कर रही है, कर ठीक है। हमको कोई उससे लेना देना नहीं है। इंडिपेंडेंट आदमी तो सही बता सकता है कि सरकार काम कर रही है नहीं कर रही है। कर रही है, जिसको जैसा इंडिपेंडेंट आदमी को तो डरने की जरूरत नहीं है। वो ये कहेगी कि जी हमने तो बोला था सरकार को ये 4 गलियां बनवा दीजिए, सड़कें बना दीजिए, है? ना हमको सरकार ने बोला, ना हमने सरकार को बोला। बस तो किसने किसको क्या बोला? हमने कोई ना, हम अपने स्वतंत्र घूम रहे हैं, अपना कर रहे हैं पालन पोषण। हमको सरकार से कोई लेना देना नहीं। सरकार से क्या लेना, क्या बेनिफिट मिला? हर जगह आरक्षण है। तो कह रही है हमने इतनी सुविधाएं हैं, बुजुर्गों के लिए पेंशन 125 यूनिट बिजली मुफ्त कर दी। वो है, ठीक है। जब हम बुजुर्ग होंगे तो हमको भी पेंशन मिल जाएगी। बिजली मुफ्त 125 यूनिट बिजली मुफ्त। मैं एक्चुअल में जुडिशियल से रिटायर हूँ। हमें सरकार से कुछ नहीं लेना देना। बस पहली बात ये है। तो आपके हिसाब से फिर सरकार बदलनी चाहिए कि यही रहनी चाहिए? चलो वो तो जनता का जनादेश है। हाँ जी, कैसे हैं आप? ठीक है सरकार। क्या नाम है जी आपका? देवेंद्र प्रकाश। मुझे ये बताइए कि आगामी चुनाव को लेकर वोटर क्या सोच रहा है इस बार? इस बार यही बोल रहे हैं कि सरकार बदलनी चाहिए। बदलनी चाहिए, किसकी सरकार? वैसे देखो जी, बीजेपी ने भी कुछ नहीं करके दिया, कांग्रेस ने भी करके दिया। अब हम पार्टी को देखना चाहते हैं क्या कुछ करती है। मतलब आम आदमी पार्टी को लोग सोच रहे हैं, सोच रहे हैं। लोग तो कह रहे हैं कि यहाँ तो 2 ही पार्टियाँ टिकती है, एक बीजेपी और एक कांग्रेस, तीसरी पार्टी का अभी तो कोई लगता नहीं है। सबसे बड़ी समस्या यहाँ पानी की है।
जब पानी का मसला हल होगा तब हमारा जो सरकार तो उसी की कामयाब होगी। यहाँ पानी की प्रॉब्लम को दूर किया जाए और ये नहीं कि किसी की कोई दिक्कत ना आए। यही हमारा सुझाव है कि यहाँ पे पानी की आपूर्ति जारी रहे। यहाँ 5-6 दिन के बाद पानी आता है, लोग परेशान होते हैं। यानी पानी की समस्या को लेकर आप नाराज हैं सरकार से? सरकार से बाकी कोई और समस्या, कोई और मुद्दा? और मुद्दा यहाँ हॉस्पिटल में कोई डॉक्टर नहीं रहते। यहाँ पे क्या नाम, ये अपनी अल्ट्रासाउंड की मशीन है। यहाँ पे आज तक 35 साल हो गए, कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, बीजेपी ने कुछ नहीं किया। जो कि बाहर के लोग आते हैं उनको परेशानियाँ होती हैं। यहाँ पे एक डॉक्टर होता है और एक डॉक्टर में कितना काम करेगा ये, कितना यहाँ पे रश रहता है। यहाँ पे लाइनों में खड़े होते हैं तो उसकी कोई देख रेख नहीं होती, ना कोई पूछ होती। यह है यहाँ पे। तो आप कह रहे हैं कि ना बीजेपी ने किया इतने सालों से, ना कांग्रेस ने किया, फिर करेगा कौन ये तमाम चीज़ें? शायद क्या पता आम पार्टी इस बात को सहमत कर पाएगी या न कर पाएगी, आगे उनके हाथ की बागडोर है। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी। चलिए ठीक है, कुछ और लोग हैं। नमस्ते जी, क्या नाम है जी आपका? मुझे मैसेज आ रहे हो? सरोज जिंदल। मुझे ये बताइए कि हिमाचल में इसी साल के आखिरी में चुनाव होने हैं, तो किसकी चर्चा हो रही है इस बार? पता नहीं। जैसे बीजेपी, कांग्रेस और एक आम आदमी पार्टी भी इस बार जो है चुनावी मैदान में है। तो महिलाएं हो या पुरुष हो? तो बीजेपी का ही है, बीजेपी का ही बोलबाला है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ऐसा क्यों लगता है आपको कि बीजेपी का बोलबाला है? लोग चर्चाएं कर रहे हैं या काम बोल रहा है उनका? नहीं, काम भी बोल रहा है, ऐसी बात नहीं भी काम नहीं बोल रहा है, काम भी बोल रहा है, बट वैसे भी ठीक है। कांग्रेस के बारे में क्या सोच रहे हैं लोग? कांग्रेस भी ठीक है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बारे में क्या चर्चाएं हो रही तो है? अभी तक तो उनसे कोई काम हुआ नहीं है हमारा, जो हम उनको कहें। अभी तो हमने यहाँ पे हिमाचल में 2 ही पार्टियाँ देखी हैं। वो पार्टी आम पार्टी पहली बार आ रही है, तो हो सकता है वो भी। तो महिलाओं के लिहाज से, क्योंकि यहाँ की जो एमएलए है रीना कश्यप, वो भी एक महिला है, तो आपको क्या लगता है कि महिलाओं के लिहाज से ठीक काम हुए हैं आपके हलके में, या कुछ और काम करने चाहिए थे एज ए महिला एमएलए होते हुए उनको भी, और महिलाओं के पक्ष में कुछ बड़े फैसले होने चाहिए थे? नहीं, दोनों के हिसाब से ठीक है, जेंट्स भी और महिला भी, दोनों के हिसाब से ठीक है। तो कुछ और लोग। हाँ जी, कैसे हैं आप? ठीक है जी, बहुत बढ़िया। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम जर्नैल सिंह। बोलिए। मुझे ये बताइए कि अब चुनाव आ रहे हैं हिमाचल प्रदेश में, तो वोटर क्या सोच रहा है, किस पार्टी का माहौल बन रहा है? पार्टी जो अच्छा काम करेगी उसी का माहौल बनेगा। वो काम फिलहाल कौन कर रहा है काम अच्छा? फिलहाल तो अब जयराम जी तो जितना उनसे हो रहा वो कर ही रहे। वैसे ही हिमाचल कर्जे में डूबा हुआ इतना। हाँ, पिछली सरकार इतना। चुनाव के वक्त हर कोई ऐसे ही बोलता है कि जैसे पंजाब में चुनाव हुआ था तो पंजाब के लोग भी ये बोलते थे, बोले पंजाब इतना कर्जे में डूबा हुआ है। दिल्ली का चुनाव होता है, दिल्ली में हर जगह यही चलता है। जो सच्चाई है वो तो यही है ना जी, कि अब इतना कर्जा है। अभी गवर्नमेंट फिर 10,000 करोड़ का कर्जा लेने के लिए तैयार बैठी है। पेंशन है, तनख्वाहें कहाँ से देगी सरकार? आमदनी का जरिए। ये जो तमाम जो व्यवस्था है ये ठीक कौन करेगा? फिर व्यवस्था वो होगी ऑटोमेटिक, कोई ठीक करेगा। अब कोई ना कोई जिसके पहले तो जैसे हिमाचल में 2 पार्टियां थी, एक बीजेपी जिसकी अभी सरकार है और एक कांग्रेस जो अभी विपक्ष में है। इस बार तो तीसरी पार्टी भी है, आम आदमी पार्टी। वो कह रही है चुनाव हम लड़ेंगे जोर शोर से और जीतेंगे भी। लड़े तो अब उनको कोई माना थोड़ी, कोई भी लड़ सकता है। आप भी लड़ सकते हैं, हम भी, कोई भी लड़े, कोई भी पार्टी बना ले, तो कोई भी कुछ भी कर सकता है। उनकी कोई चर्चा वगैरह हो रही है या मतलब नहीं? नहीं है। अरे अब वो पंजाब में देख लिया आम आदमी पार्टी का हाल, कितना बुरा हाल किया। 300 यूनिट बिजली दे रहे हैं, हर चीज़ आप फ्री दोगे तो गवर्नमेंट कहाँ से पैसा? वो तो कह रहे हैं 1 जुलाई से लागू हो जाएगा 300 यूनिट। अरे उनके कहने से क्या होता है? तनख्वाह, अगर आप काम कर रहे हैं आपको पेमेंट नहीं चाहिए क्या? पानी को शुद्ध करने के लिए मेडिसिन नहीं चाहिए क्या? तो वो कहाँ से फ्री में कौन देगा? तो सोचना चाहिए ना आदमी को। पता नहीं, अरविंद केजरीवाल तो कहते हैं कि मेरे पास ऐसी जादू की छड़ी है, मैं दिल्ली में करके दिखाया मैंने, तो मैं वहाँ पे भी करके दिखाऊं। लोग रो रहे हैं दिल्ली में, पता नहीं कहाँ करके दिखाया उन्होंने। वो तो हम रोज फेसबुक पे देखते हैं। दिल्ली में तो लोग कह रहे हैं कि ठीक काम हुआ है। अब पता नहीं कौन कह रहा है, हम लोग तो फेसबुक पे देखते हैं, तमाम ऐसी बातें डली हुई हैं। आप बताइए मैम, क्या नाम है आपका? निर्मला। आप महिला के लिहाज से आपको क्या लगता है कि हिमाचल के लिए कौन बेटर रहेगा? हमारे लिए तो वही सरकार है, जयराम ठाकुर की। तो हिमाचल में तो एक बार कांग्रेस और एक बार बीजेपी। कांग्रेस का इस बार क्या? बीजेपी ने क्यों नहीं किया महिलाओं के लिए? हर काम किया है, सिलेंडर की व्यवस्था करवाई है, हर चीज़ दी है। ग्रामीण गांव की महिलाओं के लिए 2-2 हज़ार रुपये दिए हैं, और क्या चाहिए अब ग्रामीणों के लिए?
महिलाओं के लिए हर चीज़, राशन हर चीज़ है, और क्या चाहिए। अब अगर हम ये चाहें कि हर चीज़ मिले तो बड़ा मुश्किल है, लेकिन जो स्कूल और अस्पताल ठीक है? ठीक है, पहले की अपेक्षा तो ठीक ही है। दवाइयाँ तो मिल रही, कम से कम इलाज फ्री मिल रहा है। लोग ये कह रहे, जैसे आपने कहा कि सिलेंडर फ्री दिया, लोग कह रहे सिलेंडर बांट तो दिए लेकिन अब भरवाएं कैसे, बहुत महंगी होगी ये गैस। इतना मैं खर्चा करते हैं क्या सिलेंडर के लिए? नहीं कर सकते इतना। लेडीज जितना खर्चा अपने लिए कर लेते हैं, सिलेंडर के लिए भी करेंगी। कम से कम 3,000 का 2-2,500 का सिलेंडर तो मिल गया कम से कम, तो आप भर लो। गांव में वैसे भी सुविधाएं होती हैं और चीज़ों की भी थोड़ी बहुत। तो आपके हिसाब से बीजेपी इस बार ठीक रहेगी? हमारे लिए तो वही है, पहले से ही अब भी होनी चाहिए। हाँ जी, क्या नाम है जी आपका? अजय कुमार। मुझे ये बताइए, वोट बन गया? मुझे ये बताइए कि अब चुनाव आ रहे हैं हिमाचल में, तो क्या लोग सोच रहे हैं यहाँ के? बस लोगों की राय तो लोग ही जाने। तो आपके पास तो तमाम लोग आते हैं यहाँ पे, चर्चा भी करते होंगे कि रीना कश्यप ने कैसा काम किया, जयराम ठाकुर ने कैसा काम किया। कुछ काम नहीं किया। रीना कश्यप ने तो कुछ ही नहीं करा। तो फिर इस बार क्या लग रहा है फिर? कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी? बीजेपी ठीक है वैसे। अभी तो कह रहे हो काम नहीं किया, कुछ भी काम नहीं कर रहा ना। देश के लिए तो कर रहा ना मोदी। अच्छा, तो मतलब एक ही सरकार बना देते हैं, फिर राज्यों को हटा देते हैं। सरकार बनानी नहीं है राज्यों में, तो फिर देश के लिए सही कर रहे हैं तो है। वोट तो देंगे ना, जब वोट पड़ रही है तो वोट तो देंगे। तो इस बार का जो आप कह रहे हैं कि मोदी जी तो ठीक कर रहे हैं लेकिन यहाँ वाले काम नहीं कर रहे, तो फिर आप कैसे मतलब राज्य की सरकार देंगे दोबारा से? हम यहाँ की देख के नहीं चल रहे जी, हम देश को देख के चल रहे। अच्छा, देश को देखकर चल रहे हैं। चलिए ठीक है, आप कह रहे हैं कि देश को देखकर चल रहे हैं। कैसे हैं जी? बहुत बढ़िया जनाब। क्या नाम है जी आपका? मोहम्मद मुरसलीन है जी। अच्छा, मुझे ये बताइए कि हिमाचल में इस साल के आखिरी में चुनाव है, तो आप लोग क्या सोच रहे हैं, किस पार्टी का लग रहा है इस बार आपको? भाई पार्टी का तो देखो बीजेपी का ही उम्मीद है होने की। बीजेपी की उम्मीद? हाँ। ऐसे क्यों लगता है आपको? काम अच्छा कर रही है। काम अच्छा कर रही है? काम अच्छा कर रही है। तो एक बार हिमाचल में बीजेपी, एक बार कांग्रेस, ऐसा होता रहा है, तो इस बार आपको लगता है कि बीजेपी रिपीट करेगी? हाँ, बीजेपी रिपीट करेगी। आम आदमी पार्टी के बारे में क्या चर्चाएं हो रही है? आम आदमी का तो कोई वो नहीं है। मौजूदा जो सरकार है वो ठीक काम कर रही है? ये ठीक करिएगा। हाँ हाँ ठीक। हाँ जी मैम, क्या नाम है आपका? जी नसरीन। अच्छा, मुझे ये बताइए कि महिलाओं के लिहाज से क्या लगता है इस बार किस पार्टी की सरकार होनी चाहिए? बस जी सरकार तो नहीं की लग रही है, बीजेपी की। जी बीजेपी की सरकार ठीक काम कर रही है? हाँ, काम अच्छा कर रही है। काम अच्छा कर रही है जी। तो हिमाचल में जैसे हम देखते हैं, एक बार कांग्रेस और एक बार बीजेपी, इस बार कोई तीसरा विकल्प भी चर्चा में है क्या? बस ऐसा लगता तो है नहीं। हाँ, आम आदमी पार्टी का कोई जिक्र नहीं हो रहा? कुछ नहीं हो रहा। चलिए ठीक है, ये कह रहे हैं कि भाई बीजेपी का ही माहौल बनता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या नाम है जी आपका? होमदत्त। मुझे ये बताइए कि आगामी चुनाव को लेकर क्या लग रहा है, किस पार्टी का माहौल बन रहा है? अभी तो यहाँ कोई माहौल नहीं है। अच्छा, पोस्टर वोस्टर लगने शुरू कर दिए, राजनेताओं ने माहौल बनाना शुरू कर दिया, आम जनता कब बना रही है? आम जनता तो बनाएगी जब आएंगे। अभी तो कोई कैंडिडेट नहीं खड़ा किया। चर्चाएं तो होती होंगी ना? चर्चाएं तो बस इतनी, हम इंटरेस्ट नहीं रखते इसमें। अच्छा, तो जैसे हिमाचल में तो एक बार कांग्रेस और एक बार बीजेपी, इस बार तो तीसरी पार्टी भी है, तो तीसरी पार्टी का जिक्र हो रहा है कहीं आम आदमी पार्टी का? यहाँ तो कोई नहीं है, कहीं और होगा तो कह सकते हैं। तो मौजूदा सरकार ने आपके हलके में, आपके विधानसभा क्षेत्र में काम वाम करवाए हैं? कुछ काम तो करवाए। क्या क्या काम हुए? सड़कों का थोड़ा बहुत, सड़कों का, बाकी गांव में डेवलपमेंट हुई थोड़ी बहुत, बाकी तो कोई खास है नहीं। स्कूल और अस्पताल वगैरह? स्कूल अस्पताल भी बने हैं थोड़े बहुत। उसको भी थोड़ा बहुत। ठीक है, चलिए कुछ और लोग हैं। जी कैसे हैं आप? बढ़िया सर, बढ़िया जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनीष शर्मा है। मुझे ये बताइए, आप युवा हैं जी। तो युवा के नाते आपको क्या लगता है, क्या मौजूदा सरकार ने ठीक काम किए हैं? सर ऐसा है, जिस हिसाब से महंगाई चल रही है कंट्रोल से बाहर है। अभी लोग कोई भी हैं सहमत नहीं है। हम ये चाहते हैं सरकार को जो है कोई भी बड़ा वो है एक्शन लेना चाहिए। लोग जो है अभी खुश नहीं है सरकार में, अभी बहुत कमियां बता रहे हैं इनके काम से।
खुश नहीं है सरकार के काम से। क्यों नहीं है? क्या क्या ऐसे काम आपको लगते हैं कि इलाके में ये काम होने चाहिए थे? बिल्कुल, डेवलपमेंट के लिए सरकार को जो ये इन्होंने किया है, अभी बिजली बिल है जो भी है इसमें सब्सिडी का कर रहे हैं, लेकिन बिल फिर भी जो है लोगों को आ ही रहे हैं, ज़्यादा बिल आ रहे हैं। इसमें इन्होंने एक तो वो फिक्सिंग चार्ज क्या है उसका हमें भी नहीं पता है, कोई चार्ज वगैरह डाले हुए। उन्होंने बोला था कि 125 यूनिट तक बिजली मुफ्त की। 125 यूनिट तक को बिजली 60 बोले थे, 125 है। 125 यूनिट जो है बिजली जो है वो मुफ्त है, लेकिन वो सभी के लिए नहीं है। वो ऐसा है कि जिसका जो है 125 यूनिट उसके जिनके घरों में जो है नौकरी पेशे वाले हैं, जिनके घरों में नौकरी कर रहे हैं लोग, या जिन्होंने सुबह जाना है और शाम को आके अपना लाइट ऑन करनी है, उनके लिए है। प्रॉपर सभी के लिए वो फ़ायदे का नहीं है। यानी मतलब 125 तो नॉर्मल सी बात है कि आम घरों के अंदर वो जल ही जाती है ना। तो फिर इस बार के चुनाव में आपको क्या लगता है, क्या बीजेपी रिपीट करेगी, कांग्रेस वापसी करेगी, या आम आदमी पार्टी का कोई विकल्प? कहेंगे बीजेपी अगर रिपीट होना है तो थोड़ा इनको जो है समस्याओं का समाधान करना जरूरी है। हमें यह है युवा के लिए, हम यही कहेंगे युवा वर्ग के लिए कि आप कुछ ऐसी फैसिलिटी दीजिए सभी के लिए जिससे लोग जो है मतलब संतुष्ट हों कि आपका जो आप काम कर रहे हैं उस पर सही नहीं आ रहे हैं। जी, हॉस्पिटल और स्कूल को लेकर खास करके इन दिनों देश में चर्चा छिड़ी हुई है। हर राज्य में ये मुद्दा बनता जा रहा है कि स्कूल अच्छे नहीं हैं या अच्छे हैं, अस्पताल अच्छे नहीं हैं या अच्छे हैं। तो यहाँ कैसे लेके हम यही कहेंगे, ये लोग कर देते हैं, गवर्नमेंट जो है अभी हम इतना ये कर रहे हैं, बेड दे रहे हैं, लेकिन वो जो है वो अभी आपने बोला है कि हम ये बेड दें, लेकिन वो 6 महीने साल का उसका अभी तक कुछ भी नहीं बन पा रहा है। हमारे यहाँ भी बोल रहे हैं कि बेड दे, लेकिन वो हो नहीं रहा है। ठीक है, तो अभी से चर्चा किस पार्टी की हो रही है, बीजेपी, कांग्रेस या आम आदमी पार्टी? हम यही कहेंगे सर कि जो आने वाले चुनावों में अभी अगर ये कंट्रोल करते हैं, महंगाई है, कोई भी मुद्दा है, कुछ भी है, तो वो रिपीट तभी होगी अगर लोगों को लगेगा कि ये खरे उतरी सरकार जो है इनके उस पे है। बाकी पार्टियों का जिक्र हो रहा है कि नहीं हो रहा? बाकी पार्टियों का तो सर इतना है नहीं, हमारे यहाँ तो कोई बोलबाला नहीं है, आप पार्टी का नहीं है, सिर्फ कांग्रेस और बीजेपी का है। हमारे यहाँ से जो है हाँ गुटबाजी चली। अभी आप आज भी हम न्यूज़पेपर में पढ़ रहे थे कि इनके आपस में ही जो है लोग जो इनसे खुश नहीं है, आपसी पार्टी में ही चला हुआ है इनका आपस में ही। हाँ जी, आपका क्या नाम है? रितेश गोयल। आपके हिसाब से क्या लगता है, इनके वाली मत बताना, क्योंकि जब बगल में खड़े होते हैं ना तो वो उस वाली बात को कैच कर लेता है। मैं बताऊंगा बीजेपी इस बार रिपीट कर लेगी। हाँ जी। ऐसा क्यों? इन्होंने काम अच्छे किए, ऐसी बात नहीं है। ये भाई साहब तो कह रहे हैं काम कहाँ है, बहुत इम्प्रूव करना। अपनी सोच है ना जी, वो उनकी सोच कुछ और है, हमारी कुछ और है, ऐसी बात नहीं है। मतलब फिर भी मोदी सरकार काम काफ़ी अच्छे कर रहे हैं। टक्कर किन दो पार्टियों के बीच में रहेगी? बीजेपी और कांग्रेस में ही रहेगी मेन तो जी। बाकी आम आदमी पार्टी का तो अभी कोई इतना होल्ड नहीं है। हाँ जी, हाँ जी, अच्छी बात है, आपने सही बात बताई। हाँ जी, कैसे हैं? हाँ जी, ठीक है। बड़ी गौर से सुन रहे थे इनकी बातें हैं। इस बार क्या लग रहा है? वो तो मोदी है सरकार आएगा। मोदी सरकार आएगा। यहाँ का वोट बना कि बिहार का ही बना हुआ है? बिहार का। बिहार अभी बोल रहे हैं। हाँ जी, क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम सुरेश है जी। तो आप बताइए मुझे, इस साल के आखिरी में चुनाव होने हैं, क्या लग रहा है, क्या माहौल बन रहा है? मोदी रिपीट करेगा जी। मोदी जी तो रिपीट कर गए, अब तीसरी बार 2024 में चुनाव होंगे वो तो नहीं, बीजेपी रिपीट करेगी। हिमाचल में तो जयराम ठाकुर है ना? ये बीजेपी रिपीट करेगी। बीजेपी रिपीट करेगी, ऐसा क्यों? काम किए हैं। काम किए हैं। तो हिमाचल में तो एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस, इस बार तो 3 विकल्प है आपके पास। आम आदमी पार्टी भी है। आम आदमी का तो कोई विकल्प नहीं है अभी। कोई विकल्प नहीं है? नहीं। तो काम वाम ऐसे किए हैं कि आपको लग रहा है कि रिपीट करेगी? जी हाँ। जी चलिए ठीक है, ये कह रहे कि काम किए हैं इसलिए लग रहा है इनको रिपीट करेगी। हाँ जी मास्टर जी, कैसे हैं आप? जो सही बात है वो आप ही बता सकते हैं। क्या नाम आपका? मेरा नाम मदन शर्मा है। तो मुझे ये बता दीजिए कि इस साल के आखिरी में चुनाव होने हैं, तो क्या लग रहा है इस बार किस पार्टी का माहौल बन रहा है? अभी तक तो कोई पता ही लग रहा किसका जी क्या है क्या नहीं है। अब आगे जैसे जैसे नज़दीक आगे मूवमेंट बनती रहेगी तभी क्लियर होगा कि क्या है। अभी किसी कह नहीं सकता कुछ, अब कोई माहौल ही नहीं। हाँ। तो आपको क्या लगता है, क्या चर्चाएं क्या चल रही है अब बाजार में? फिलहाल कोई खास नहीं है। किसी की तो चर्चा चल रही होगी कि बीजेपी ठीक काम कर रही है, या कांग्रेस जो है उसको आना चाहिए, या तीसरी आम आदमी पार्टी को लाना चाहिए, कुछ तो चर्चाएं होगी। अभी कोई खास नहीं है कोई, क्योंकि इतनी अभी कोई पब्लिसिटी भी नहीं कोई हो रही किसी की भी नहीं। पोस्टर वगैरह, राजनेता तो माहौल बना रहे हैं, पोस्टर लगा रहे हैं, बस छोटी मोटी मीटिंगें कर रहे हैं आपस में नहीं,
तो असलियत मतलब अभी किसी की भी सामने नहीं आ रही, क्या है क्या नहीं है। तो काम वगैरह ठीक कर रही है सरकार? काम तो अब सबको ही पता कैसा हो रहा है। तो फिर कौन आना चाहिए आपके हिसाब से? आपके हिसाब से बता दीजिए। चले चर्चाएं तो नहीं हो रही, लेकिन आप अपने मन से बता दीजिए। कोई भी अच्छा आदमी हो गई, हम तो काम करने वाला वर्कर हो गई, तो हाँ हम तो एक अच्छा काम करने वाला हो। तो ये कह रहे हैं कि कोई अच्छा काम करने वाला हो जो जनता के बारे में फैसले करे, जनता के बारे में काम करे। हाँ जी, कैसे हैं आप? ठीक है जी, आप सुनाओ। क्या नाम है जी? कमलेश कुमारी जी। मुझे ये बताइए कि अब चुनाव आ रहे हैं हिमाचल में, तो आप लोग क्या सोच रहे हैं इस बार? देखते हैं जी क्या सोचेंगे, अभी तो कुछ नहीं सोचा हुआ है जी। जैसे मौजूदा समय में बीजेपी है, कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी है, तो क्या लगता है इनमें चर्चा किसकी हो रही है ज़्यादा? इस बार तो कांग्रेस पार्टी की हो रही है जी, बाकी तो कोई नहीं। कांग्रेस की हो रही है? हाँ, कांग्रेस। क्यों ऐसा क्यों? तो जनता पार्टी वालों ने कुछ किया ही नहीं ना किसके बारे में, वो सोच ही नहीं रहे। अब जैसे कोई नौकरी में नहीं है, नौकरी वाले की तो सब ये देख रहे हैं, और बाकी जो गरीब आदमी है उसकी कोई सुनता ही नहीं है ना। तो तभी सोच रहे हैं, हम भी सोच रहे हैं। मैं क्या, चलो देखते हैं जो अभी आएंगे ना, जैसे कोई। हाँ, बता रहे हैं आप। तो आम आदमी पार्टी भी इस बार चुनाव लड़ रही है, उसका भी जिक्र हो रहा है कहीं? अभी तो है नहीं कोई, इधर हमने देखा ही नहीं हुआ, अभी कोई आया ही नहीं हुआ। फिर देखते हैं ना उनकी। आप मुझे सही सही बात बताइए, लोग तो बताते नहीं है। यहाँ पे स्कूल और अस्पताल ठीक है क्या? हाँ, स्कूल तो ठीक है और अस्पताल भी ठीक है, वहाँ तो ठीक ही है। हाँ जी। और क्या काम नहीं हुए यहाँ पर? नहीं, जैसे गरीबों की और कोई नहीं देख रहा है ना। बाकी के अब हम जैसे हैं दुकानदार हैं, उनकी कोई नहीं कर रहा है। औरों के लिए तो चल नौकरी वाले हैं, है ना, उनके लिए तो सारे देख रहे हैं। नौकरी वालों के लिए तो इतने दिन कोरोना टाइम था, है ना, कोरोना टाइम में सब के लिए उन्होंने देखो, नौकरी वाले के लिए जी घर बैठे ही तनख्वाह दे रहे थे, है ना। अब हमारे जैसे दुकानदार आदमी हैं तो हमारे लिए उन्होंने कुछ नहीं सोचा, है ना। हम बैठे थे तो किराया हमारे को ऐसे ही देना पड़ा, है ना, किराया भी देना पड़ा और खाना खर्चा, यानी उनके लिए कह रहे थे ना, अगर हमारे लिए भी देते ना भी, चलो उनके लिए भी 5,000 रुपये चलो बैठ के, है ना। तो वो भी तो गरीब आदमी है, दुकानदार नहीं है क्या गरीब आदमी, उनके लिए तो कोई प्रावधान होना चाहिए था ना। यानी सबके लिए समान तरीके से सोचना चाहिए था और सबके लिए। हम तो उन्हीं की ये करेंगे ना, चाहे वो जनता पार्टी हो और चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो और चाहे वो दूसरे वाली आम पार्टी आएगी, तो अगर वो हमारे लिए कुछ सोचेंगे ना तो हम उनके लिए भी ये करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ जी, तभी तो सही कहा कि इन्होंने कि सबके लिए एक जैसा सोचे तब जाके बात बनेगी, ऐसे तो बनेगी नहीं बात। हाँ जी, कैसे हैं आप? क्या नाम है जी आपका? विनोद कुमार जी। मुझे ये बताइए, फिर आने वाले चुनाव को लेकर क्या सोच रहे हैं वोटर? बढ़िया, सरकार बहुत बढ़िया काम कर रही है। कौन सी सरकार? सरकार जयराम जी की। अच्छा, मौजूदा सरकार जो वो ठीक काम कर रही है। सड़कें भी हैं, घर में नल लग रहे हैं, किसानों को पैसा मिल रहा है। बहुत बढ़िया सरकार है, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत नहीं है। तो जैसे हिमाचल में तो एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस है, सब हो जाएगा हिसाब। इस बार रिपीट करेगी? हाँ जी। तो ये जो तीसरी पार्टी है इसका भी जिक्र हो रहा है कहीं? नहीं, कोई मौजूद नहीं है। मौजूद ही नहीं है कोई? हाँ। आप ये बताइए कि हिमाचल में अब चुनाव आने वाले हैं, तो यहाँ का लोकल वोटर जो है वो क्या सोच रहा है इस बार? बाबूजी, अब किसी वोटर के बारे में झांकना बड़ा मुश्किल बात है। ओपनली हमारा हिमाचल बड़ा सीधा साधा प्रदेश है और कोई भी इस बारे में खुल के बात नहीं करता है। वो उसका हर एक वोटर का वोट देना एक पर्सनल मैटर है, और अगर इस तरह से ओपन उजागर कर देंगे तो वोट देने का कोई मतलब नहीं हुआ। लेकिन आप के हिसाब से क्या मौजूदा जो सरकार है वो ठीक काम कर रही है क्या? नॉट सेटिस्फैक्ट्री। आदेशानुसार पालन हो रहा है बस, नथिंग एल्स। क्योंकि ऐसा होता है ना कि जनता को किस चीज़ की ज़रूरत है, जनता का विधायक कितनी बार लोगों के बीच में जा रहा है, कितनी बार उसकी समस्याओं का हल कर रहा है, वो सब चीज़ें देखने की बात होती है। जैसे आप लोगों से मिलते रहते हैं, लोग आपस में बात भी करते रहते हैं कि ये पार्टी ठीक काम कर रही है, ये वहाँ ठीक कर रही है, ये यहाँ ठीक कर रही है, उसके हिसाब से क्या लगता है हिमाचल में इस बार क्या होना चाहिए, कौन मजबूत दिखता है? जी, जब पार्टीज़ की बात आती है ना, पार्टीज़ जब हमारे संसद के इलेक्शंस होते हैं ना, जब आपके विधानसभा के नहीं, आपके लोकसभा के, वहाँ पे पार्टीज़ गिनी जाती हैं। लेकिन हमारे यहाँ लोकल मुद्दे बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। लोकल इस बार तो 3 पार्टियां हैं आपके पास, एक क्योंकि पहले तो हिमाचल में बीजेपी और कांग्रेस लगातार, एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी, इस बार आम आदमी पार्टी भी चुनाव लड़ रही है ना। तो क्या लग रहा है इन तीनों में से किसकी चर्चा ज़्यादा है? कोई अस्तित्व नहीं है हिमाचल के अंदर। अभी कोई अस्तित्व नहीं है।
टक्कर किसकी होगी फिर? टक्कर बीजेपी कांग्रेस। हाँ जी सर, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया सर, बताइए। क्या नाम है जी? रमेश पुंडीर मेरा नाम। अच्छा, मुझे एक बात बता के जाइए फिर आप कि हिमाचल में चुनाव आ रहे हैं, तो चुनाव को लेकर आप इस बार क्या सोच रहे हैं? बस हम तो वही सोचे जो पहले सोचा हुआ था जी। हाँ जी। दोनों बता दीजिए, पहले वाला और अब वाला भी। हाँ जी। ठीक पार्टी का माहौल बन रहा है? वैसे तो कांग्रेस पार्टी का बना ही अब यहाँ। हाँ जी। मतलब जो एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस, तो वो वाला आप कह रहे हैं कि चलता है? हाँ जी, यहाँ बदलाव जरूरी है जी। होता ही है हिमाचल में। तो क्या मतलब क्या लोगों का नजरिया है कि बदलाव जरूरी है? बदलाव से क्या फर्क पड़ता है? मतलब काम का फर्क पड़ता है कुछ? काम का फर्क पड़ता है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। काम लेने का ये हिमाचलियों का एक अलग ही तरीका है। हाँ जी, क्योंकि वो नेक्स्ट हमारी तीसरी पार्टी जैसे आम आदमी पार्टी है, उसका भी कोई जिक्र हो रहा है? इतना जल्दी उनका यहाँ हिमाचल में कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है जी। ठीक है। हाँ, थोड़ा समय जरूर लगेगा जी। हाँ जी, मेरा नाम अरुण गर्ग जी। अच्छा, तो ये बताइए मुझे कि अब चुनाव आ रहे हैं, तो आपने क्या सोचा फिर? कि बीजेपी आएगी पक्का। वो तो अभी कह रहे थे कांग्रेस, आप कह रहे थे नहीं हो गया, दोनों का एक ही है। कांग्रेस माइंड कांग्रेस में करा। जयराम ने काम देखो कितने किए हैं। क्या क्या काम किए हैं? बहुत काम किए हैं। देखो जी, पेंशनें मिल रही लोगों को, सारी सहूलतें मिल रही, गैस के चूल्हे मिल रहे। क्या 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 नहीं मिल रहा बताओ? लोग कह रहे हैं कि गैस के चूल्हे तो मिल गए, लेकिन उसमें गैस कैसे डलवाएं? 1100 रुपए का सिलेंडर हो गया, बताइए। कराना ही पड़ेगा जी, वो तो भरनी पड़ेगी। अब गवर्नमेंट ने की जिम्मेदारी थोड़ी। कह रहे हैं कि ये तो लोहे का पीपा दे दिया हमको, हम इसको या बजाएं या फिर जलाएं, दोनों समझ में नहीं आ रहा, बताइए। सबकी अपॉर्टमेंट सोच है। जब देखो जी सरकार ने इतनी सहूलियत दे दी, तो कुछ तो करना, हाथ पैर तो मारना ही पड़ेगा ना जी। आपके आगे थाली पड़ी है, थाली खानी तो पड़ेगी ना जी, अपने आप तो मुंह में नहीं जाएगी। तो इस बार जैसे हिमाचल में एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस, ये वाला नहीं चलेगा? ये जरूरी नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि कांग्रेस के ऊपर लीडर कोई नहीं है अब। सबसे ये जो तीसरी पार्टी अब आ रही है मैदान में, वो तीसरी पार्टी आ गई तो हिमाचल में गुंडागर्दी हो जाएगी पैदा। तीसरी पार्टी अगर आ गई तो अच्छा, जैसी पंजाब क्यों, जैसी पंजाब में है ऐसी गुंडागर्दी हो जाएगी। पंजाब में क्या हुआ? ये पंजाब का बड़ा जिक्र आता है कि पंजाब में ये हो गया, वो कितने खून हो चुके वहाँ, कितने खून हो चुके बताओ? मानने क्या गया उनके लिए? वो कह रहे हैं कि नई नई सरकार है, लॉ एंड ऑर्डर को फेल करने की कोशिश की जा रही है दूसरी सरकारों की वजह से। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। हिमाचल में अभी कुछ नहीं है कि बीजेपी रिपीट करेगी। कर बीजेपी, जयराम जी ने काम बहुत किए हैं। ठीक है, तो ये हमने आपको बताया कि इन लोगों ने चर्चाएं की है कि किस पार्टी का माहौल बन रहा है और क्या कुछ यहाँ पर काम हुए हैं, क्योंकि काम को लेकर जब चर्चाएं होती है तो अक्सर लोग सरकारों पर ही सवाल उठाते हैं जो मौजूदा सरकार चल रही होती है राज्य के अंदर, कि उसने काम किए हैं या नहीं किए। पीछे की सरकारों का भी जिक्र होता है, लेकिन पीछे की सरकारों ने क्या कुछ काम किए हैं ये लोगों ने बताया है, और अब मौजूदा सरकार जो है वो कैसी चल रही है ये भी तमाम राय जो है लोगों ने रखी है। आने वाले चुनाव को लेकर ये लोग क्या सोचते हैं ये भी इन्होंने बताया है। फिलहाल इस विधानसभा क्षेत्र में इतना ही। मिलते हैं किसी और विधानसभा क्षेत्र में और जानते हैं वहां पर जनता क्या सोचती है और वहां पर चुनावी माहौल क्या है। इस बार हिमाचल प्रदेश में किसके बनेगी सरकार? नमस्कार। हिमाचल में इस बार किसकी बनेगी सरकार? क्या बीजेपी करेगी रिपीट या कांग्रेस करेगी कमबैक या आम आदमी पार्टी बिगाड़ेगी दोनों का खेल? ग्राउंड जीरो से दिखाएंगे हर विधानसभा सीट का हाल, वहां पर राजनीतिक माहौल क्या है। देखिए हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव की सबसे बड़ी कवरेज